क्या आप गायत्री की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद, माँ के दर्शन आपको प्राप्त हो? तो एक बहुत ही सरल ऐसी साधना बताने के लिए जा रहे हैं। वो यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनंत गुना लाभ होगा और आपको माँ गायत्री के दर्शन होंगे। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश मारोलिया। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मित्रों, यूं तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की अनेक साधनाएं बताई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लघु अनुष्ठान, मध्यम अनुष्ठान और पुरुष चरण, इसके अलावा चंद्रार्ध साधना, एक वर्ष की सहस्त्रांशु साधना, उद्यापन साधना, ऐसी अनेक साधनाएं गुरुदेव ने बताई। लेकिन एक आज ऐसी साधना के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के पास तक पहुंच सकते हैं। आपको गायत्री की वो सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है। उस साधना का नाम है पंचकोशी साधना। यह हर व्यक्ति कर सकता है। वृद्ध व्यक्ति कर सकता है, विधवा स्त्री कर सकती है, शादीशुदा कर सकती है, जवान व्यक्ति कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति कर सकता है। इस साधना को हर व्यक्ति कर सकता है। इस साधना का रहस्य क्या है? जैसे कि इसका नाम है पंचकोशी साधना, यानी 5 चीज से तो इसका निश्चित रूप से संबंध है। तो वो 5 कौन सी चीजें हैं? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस साधना से ये 5 कोश जागृत होते हैं। तो इनको कैसे जागृत करना और ये कैसे होते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अन्नमय कोश। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप जिस प्रकार का भोजन करेंगे वैसे ही आपका मन बनते चला जाता है। जब हम साधना करते हैं तो हर व्यक्ति की शिकायत रहती है कि आचार्य जी, हमारा मन स्थिर नहीं रहता, मन हमारा इधर उधर भटकते रहता है। उसका कारण क्या है? दूषित भोजन। और आज तो ऐसा समय आ गया है कि लोगों के पास में समय नहीं है, तो ऑनलाइन सब ऑर्डर करते हुए अपनी नौकरी करते हैं, ऑनलाइन भोजन का ऑर्डर देते हुए चले आते हैं। कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई अनाप शनाप चीज़ें खा रहा है, कोई मांसाहार खा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब गायत्री की साधना करता है, जब उसकी चीज़ पवित्र ही नहीं है, जब आप पूजा करते हैं तो पवित्र मन से बैठना पड़ता है, इसलिए पवित्रीकरण किया जाता है। लेकिन जब आप शरीर से तो पवित्र हो गए, लेकिन मन से आप पवित्र नहीं हैं, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आप अभक्ष्य भोजन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मंत्र कैसे फलित होगा? इसमें करना कुछ भी नहीं है। जब आप साधना करते हैं, साधना करते समय आपको अपने आहार विहार पर विशेष रूप से ध्यान रहना है। जिन चीजों से उत्तेजना पैदा होती है, ऐसा हमको आहार नहीं करना। लहसुन प्याज हो गया, मांस मदिरा हो गया। तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रिय संयम कर लिया, और इंद्रिय संयम में सबसे बड़ा होता है एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है जिह्वा। तो जिस व्यक्ति ने 2 चीजों पर कंट्रोल कर लिया, वो व्यक्ति जीत जाता है, वो व्यक्ति ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। तो सबसे पहला है अन्नमय कोश, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना। और जिस दिन साधक ने अपने जीभ पर कंट्रोल करना सीख लिया, तो निश्चित रूप से उसका अन्नमय कोश जो है वो जागृत हो जाएगा। आपको कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब गायत्री की साधना कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला आता अन्नमय कोश, इसको आपको करना है। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है? ताकि आपके अन्नमय कोश की साधना हो सके, इसलिए हम भोजन नहीं करते। तो जब व्यक्ति भोजन नहीं करता तो उसका अन्नमय कोश जागृत होता है, उसकी इंद्रियां संयम होती है। और जिस दिन व्यक्ति के इंद्रियों में संयम आ जाता है, ब्रह्मचर्य से रहने लगता है और उसकी इंद्रियां अपने आप में कंट्रोल हो जाती है, जैसा वो चाहता है फिर वैसा वो करता है, तो फिर निश्चित रूप से आपको मंत्र फलित होगा। तो सबसे पहला सूत्र है अन्नमय कोश, यानी अपनी इंद्रियों का संयम।
तो जिस दिन इंद्रियों का संयम आपके का होना चालू हो जाएगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। मंत्र जप के समय मन का एकाग्र होना इसलिए जरूरी है, लेकिन जब कब होगा? जब आप अपनी वासनाओं से रहित हो जाएंगे, आपकी वासनाएं आपके आसपास नहीं भटकेगी। जब तक इंद्रियों का विकार आपके ऊपर रहेगा, आपका मन हमेशा भटकते रहेगा। और जैसे ही आपका मन एकाग्र होगा, आपकी साधना आपको सिद्धियां देना प्रारंभ कर देगी। दूसरा है मनोमय कोश। हमको अपने मन को कैसे स्थिर रखना है। हमारे मन में कभी भी कोई कुविचार नहीं आने चाहिए। दिन भर आप टीवी खोलेंगे तो उसमें इस प्रकार के समाचार दिखते रहते हैं, सीरियल देखेंगे उसमें सिवाय गंदगी के कुछ भी नहीं है। दोस्त यारों के पास बैठोगे, उल्टी सीधी बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने बताया कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए, सत साहित्य का आप अध्ययन करें, ऐसे वीडियो देखें जो आपको प्रेरणादायक हो, अच्छे लोगों के साथ में बैठे, यानी सत्संग, स्वाध्याय और सत्संग। तो जिस दिन ये आपने करना चालू कर दिया, उस दिन आपकी साधना सफल हो जाएगी। जब आप अनुष्ठान करते हैं तो पूज्य गुरुदेव इस पर मतलब जोर क्यों देते हैं कि स्वाध्याय करें। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, अच्छे लोगों के पास बैठेगा, आप दिन भर में कम से कम 1 घंटे का समय निकालें, और 1 घंटे का जो समय आप निकालेंगे, उसमें आप जो स्वाध्याय करेंगे वो आपको 23 घंटे तक जो है ना उसी मनोवृत्ति पे ले जाएगा। अच्छे सत्संग करें, अच्छे लोगों के पास बैठें और अच्छे साहित्यों का अध्ययन करें और उनका चिंतन मनन करें। तो जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई, उस दिन आपकी दूसरी कोष जो है वो जागृत हो जाएगा, आने मनोमय कोष। तो स्वाध्याय के लिए आपको समय निकालना चाहिए। खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं और अपने परिवार के लोगों को भी पढ़ाएं। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। गायत्री को बोला गया है कि जो प्राणों का हरण करते, जो प्राणों की रक्षा करते, वो गायत्री है। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, और जब व्यक्ति की संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब फिर वो बड़े से बड़े काम कर सकता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अपन कोई काम बताते वो तुरंत निरुत्साहित हो जाता है, अरे कैसे करेंगे काम। लेकिन जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमारा विल पावर तगड़ा होता है, हमारा सूर्य मजबूत होता है, और जब उसके प्राण शक्ति उसकी प्रगाढ़ हो जाती है तब फिर वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है। और जब हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को जब स्वीकार करते हैं तब हम उनमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो संकल्प शक्ति व्यक्ति की प्रगाढ़ हो जाती है। वो जैसा सोच लेता है वैसा वो कर लेता है। उसने यदि सोच लिया कि आज मुझे भोजन नहीं करना तो नहीं करेगा। प्राणमय कोश यानी आपका विल पावर तगड़ा होना। तो जिस दिन आपका विल पावर तगड़ा होने लगे, समझो आपका तीसरा कोश जो है वो जागृत हो गया। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना। अभी क्या होता है, किसी ने बोल दिया अरे आप तो ऐसे हैं, तुरंत व्यक्ति नाराज हो जाता है। ऋषि मुनियों ने क्यों लिखा कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को अपने समीप रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है, वो हमारी कमजोरियों को बताता है। दोस्त कभी आपकी कमजोरी को नहीं बताता। दोस्त हमेशा चापलूसी करता है, दोस्त हमेशा बताए अरे आप तो बहुत महान है। लेकिन जो व्यक्ति बोले कि नहीं आप में ये गलती है, तो उसकी चीज को मानना चाहिए। तो जिस दिन व्यक्ति ने आत्मनिरीक्षण करना चालू कर दिया कि मेरे में कौन कौन सी बुराइयां हैं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, तो फिर निश्चित रूप से उसको जीवन में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन आप अपने दोष दुर्गुणों को देखने लगेंगे कि मेरे में ये दोष है, मैं ये गलत काम करता हूं, इसमें मुझे कैसे सुधार लाना है, और धीरे धीरे जब आपके दोष दुर्गुण दूर होने लगते हैं तो विज्ञानमय कोश आपका जागृत हो जाता है। इसके बाद है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, जिसके अंदर विश्व कल्याण की भावना आ जाती है कि सारा संसार हमारा है, सबके प्रति प्रेम, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, व्यक्ति हो, परिवार हो। तो जिस दिन हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाता है, 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम ही परमात्मा है। तो जिस दिन आपके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, सब चीजों में आपको ईश्वर दिखाई देने लगता है, उस दिन जो है आपकी साधना सफल हो जाती है, आप ईश्वर के निकट पहुंच जाते हैं।
अभी क्या होता है, छोटी छोटी सी बातों में बच्चों के ऊपर नाराज हो गए, ऑफिस में नाराज हो गए, पत्नी पे नाराज हो गए। लेकिन जिस दिन आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो जिस दिन आपने अपना सुधार कर लिया, अपनी गलतियों पर यदि आप ध्यान देना चालू कर दिया और अपनी गलतियों में यदि आपने जिस दिन सुधार चालू कर दिया, उस दिन आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो आखिरी है आनंदमय कोश। तो ये साधना हर व्यक्ति कर सकता है। जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं, इन पांचों चीजों को आप अपने जीवन में उतार लें, आपका अनुष्ठान सफल हो जाएगा। आप नित्य साधना कर रहे हैं, इन 5 चीजों को आप अपने जीवन में उतारना चालू कर दें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मन आपका कैसे स्थिर होगा, संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी, आपकी प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, उसके लिए गुरुदेव बताते हैं कि साधना करते समय आदमी को 5 से 10 मिनट प्राणायाम करना चाहिए। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, आपकी संकल्प शक्ति भी प्रगाढ़ होगी, आपका मन भी स्थिर होगा और सारी चीजें आपको मिलती हुई चली जाएंगी। तो इस साधना को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री की सिद्धियां 100% मिलेंगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आप गायत्री की साधना करते हैं, क्या आपने इन चीजों पर विचार किया? ये चीजों में आप कहां तक सफलता प्राप्त कर सके हैं? इन 5 कोषों में आपको कौन कौन से में सफलता मिली? पहला अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा प्राणमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और आखिरी आनंदमय कोश। तो आप किस जगह तक पहुंचे हैं, इससे आपको अपनी श्रेणी का पता चल जाएगा। और तो इस आधार पर आप अपनी साधना को बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से आपकी पंचकोशी साधना सफल होगी और आपकी पंचकोशी साधना के परिणाम आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे। और मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।